हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक उद्यमी दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक के उन हिडन फैक्ट्स के बारे में जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं जानते, शायद आपने पहले कभी सुना होगा। और हम वो प्रॉब्लम के बारे में शेयर करने वाला हूँ मैं, जो हम फेस भी नहीं करते बट इनडायरेक्ट वे में उसे फेस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। वो क्या क्या है, आज इस वीडियो में पूरे एंड तक देखना, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात जानने को मिलेंगी। एंड होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो प्लीज़ आप मुझे शेयर करें, और कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं वो इम्प्लीमेंट जरूर करें, और अपने आइडियाज़ मल्टीपल कपल पीपल्स में आप उसको शेयर करें। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक रिसाइकिल के फैक्ट के बारे में कि हमें प्लास्टिक मिक्स क्यों नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ा रीज़न। या फिर हम कूड़ा अपने घर में साफ़ कर लेते हैं, अपने कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, या फिर हमारा मोहल्ला, सोसाइटी, कॉलोनी सब साफ़ हो जाता है, बट वो साफ़ होने के बाद वो कचरा कहाँ जाता है? एक डंप यार्ड में जाता है, लैंडफिल प्रोसेस के लिए जाता है, या रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए जाता है हमारी सिटी से एक बहुत दूर प्रोसेस जगह पे। बट हमारी ये सब प्रोसेस के बाद हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और शायद ये पॉसिबल है उन सब प्रॉब्लम का आप बिल्कुल भी अवेयर ना हो, मैं आपको इसका सच बताने वाला हूँ। होप आपको समझ में आएगा, और प्लीज़ इसे इंप्लीमेंट जरूर करना अपनी लाइफ में, ताकि अपनी फ्यूचर जनरेशन में बचा सकें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा मोहल्ला, गली सब कुछ साफ़ हो जाता है, प्लास्टिक को हम फेंक देते हैं, और हमारे घर से हज़ारों तरह का प्लास्टिक भी जनरेट होता है, तरह तरह प्लास्टिक का। और वो सारा का सारा प्लास्टिक एक जगह मिक्सड हो जाता है डस्टबिन में। उसके बाद वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में बाकी का बच्चा कुछ और मिक्स हो जाता है, और वो पूरा लैंडफिल प्रोसेस के लिए चला जाता है, या फिर रिसाइकिल प्रोसेस के लिए। बट अब इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ का कैसे कैसे फेस करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। कब? जब डिफरेंट प्लास्टिक मिक्स हो जाती है तब। उसके बाद क्या होता है, हमें रिसाइकिल करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों होती है? सबसे पहले हम प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं तरह तरह वेस्टों में। उसके बाद प्लास्टिक को सॉर्टिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं छांटना। प्लास्टिक के वेस्ट को हम छांटते हैं। अब प्लास्टिक को वेस्ट को छांटने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है कि कौन सा प्लास्टिक रिसाइकल है या नहीं है, या कौन सी ये प्लास्टिक है, क्या नेचर है इसका। इन सबको साफ सफाई ये सब करने में, आइडेंटिफाई करने में, मशीनिंग प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। जब ये सब हो जाता है उसके बाद उसकी क्लीनिंग प्रोसेस होती है। क्लीनिंग प्रोसेस के बाद इसमें तरह तरह के हम इसमें वेरीज करते हैं, एनालिसिस करते हैं चीज़ों को। इसके अंदर बहुत सारे इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे एक्शंस को, उसमें कौन सा इंप्लीमेंट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको साफ़ करना चाहिए, पानी से धुलना चाहिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक के वेस्ट के अंदर बहुत सारा वेस्ट होता है। हमारे घर से निकलता है धूल, मिट्टी, कूड़ा, आयरन मेटल्स, बहुत सारे हमारे नॉन मेटेलिक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ में ऐड होती हैं। और वो एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, जिसकी वजह से प्लास्टिक रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कई बार बताया हुआ है कि कभी भी प्लास्टिक को मिक्स ना करें, कभी प्लास्टिक को क्रश ना करें। जब भी उसे फेंकें अपने घर से, या तो एफर्ट डालिए कि उसे रीयूज़ कर सके मल्टीपल टाइम। एट द स्टेज जब वो रीयूजेबल नहीं होती, जब आप उसे फेंकते हैं तो उसे पूरी शेप में रखें, साफ़ रखें, सुथरा रखें, ताकि इजीली उसे रिसाइकिल किया जा सके और वो प्लास्टिक मिक्स ना हो। क्योंकि जितना प्लास्टिक छोटा होता जाता है, उतना क्रैश होता जाता है, उतना ही छोटा होता जाता है। उतना छोटे होने के बाद उसके मिक्स होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं, और उतने ही ज़्यादा हमें एफर्ट्स लगाना पड़ता है उसे रिसाइकिल प्रोसेस के लिए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि हमारे प्लास्टिक को हार्ड होता है रिसाइकिल करना है। क्यों होता है? इन्हीं सब हमारी बैड हैबिट से होता है। अगर आप इसे देखें, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर मेरे नज़र से देखना चाहें आप, या एनवायरनमेंट की नज़र से देखते हैं, तो ये एक बहुत बैड हैबिट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। और चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि ये सब चीज़ें हम फेस नहीं करते, बट इनडायरेक्ट भी हम डेली अपनी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ना ही हम महसूस कर सकते, बट हम इसके एडिक्टेड हो चुके हैं, यह हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। इन सब चीज़ों के बाद जब ये सब प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें आता है वेस्टेज ऑफ वाटर। सबसे ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ इसके बिना इम्पॉसिबल है, हम मर ही जाएंगे। पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि जितना प्लास्टिक गंदा होगा, जितना प्लास्टिक मिक्स होगा, उतने प्लास्टिक गंदा होता जाएगा, और तरह तरह की चीज़ उसके साथ अट्रैक्ट होती जाएंगी, उससे लैप होती जाएंगी। तो उसको प्लास्टिक को उतना ही पानी यूज़ होना पड़ता है, तरह तरह का पानी, कई बार प्लास्टिक को धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो इससे हमारा जो वाटर का क्राइसिस है वो भी रेट जो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। प्लास्टिक इतना गंदा हो जाता है कि उसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हमारे कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो एक बार में पानी की से नहीं निकलते, उसे कई बार धोना पड़ता है, कई बार प्रेशर से धोना पड़ता है, और कई चीज़ों से धोना पड़ता है, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ वाटर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और क्राइसिस बढ़ती जा रही है पानी की वेस्टेज की। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो क्या है? जब भी हम प्लास्टिक को धोते हैं तो उसके अंदर से माइक्रो प्लास्टिक भी रिलीज होती है।
पॉइंट नंबर थर्ड, माइक्रो प्लास्टिक भी रिलीज होती है जो प्लास्टिक के अंदर हमेशा एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जब भी हम प्लास्टिक के फ्लेक्स को यानी कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम साफ करते हैं या फिर उन्हें धोते हैं, तो कहीं ना कहीं रेट में थोड़े बहुत लिटिल अमाउंट में माइक्रो प्लास्टिक भी रिलीज होती हैं। उन प्लास्टिक के पाउडर फॉर्म में होती हैं, वो प्लास्टिक जिन्हें हम देख नहीं पाते। अब पाउडर को आप देख नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं चीज़ें झड़ती हैं। अब कभी भी आप देखना प्लास्टिक को काटोगे तब भी वो झड़ती है, अब उसे आरी से काटना तो झड़ती है। वैसे ही जब प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ती है तो वो भी झड़ने लगती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करती है क्योंकि वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, मोर देन 500 ईयर तक। इतना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, पता नहीं कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार मरेंगे। तो वो प्लास्टिक के अंदर रिलीज होने के बाद वाटर के अंदर हमेशा एग्जिस्ट करती है, जो माइक्रो प्लास्टिक और वाटर पॉल्यूशन को जनरेट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लास्टिक को साफ रखिए, सुथरा रखिए, पूरी शेप में रखिए। उतने कम एफर्ट्स लगेंगे, उतनी कम टाइम प्रोसेस होगी और उतना ही कम प्लास्टिक पॉल्यूशन जो रेट है वो कम होता जाएगा उतना ही, और प्लास्टिक इजीली रिसाइकिल हो सकती है। अब के छोटे छोटे स्टेप बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। आइए चलो अपने टॉपिक बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्लास्टिक के मिक्स होने के कारण डिफरेंट प्लास्टिक होती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रिकल सेक्टर से, मेकअप से, कटलरी से, आपके फूड पैकेजिंग मटेरियल से, आपके डेली पैकेजिंग नॉन फूड पैकेजिंग मटेरियल से, आपके क्लोथ से, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह से प्लास्टिक वेस्ट होता है। और वही क्या करता है, वो सारी प्लास्टिक की जब एक जगह मिक्स होती हैं, डंप होती हैं, तो वहीं पर प्लास्टिक का जो रेट है पॉल्यूशन जनरेट करने का और जो डिग्रेड होने का, वो रेट बढ़ता जाता है। वो क्यों बढ़ता है उसका भी एक सेपरेट वीडियो है, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं कि क्यों प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन रेट है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है इसकी, भी मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं कि इन सब की वजह से जो प्लास्टिक का रेट है वो दिन पे दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि इनके अंदर से बहुत सारी चीज़ें गैसेज इवॉल्व होती हैं। इवॉल्व होने के कारण जो प्लास्टिक की नेचर को डिग्रेड करती हैं और इजीली इसे डिग्रेड करके प्लास्टिक वेस्ट से प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट होता है, और हम इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और इससे कई सारी बीमारी जनरेट हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। लास्ट पॉइंट पर आती है कि कौन कौन सी गैसेज जो इवॉल्व होती है मोस्टली प्लास्टिक, जब प्लास्टिक को जलाते हैं या प्लास्टिक डिग्रेड होती है, ये एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी प्लास्टिकें जो गैसें इवॉल्व करती हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कैंसर होना, ब्रेस्ट कैंसर होना, चक्कर आना, एंजाइटी आना, गुस्सा आना, हाइट छोटी होना, इम्यून सिस्टम लूज होना, ठीक है, और सेक्स ओरिएंटेशन कम होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ जो 90% जो इश्यूज़ हैं, हमारी जो डिजीज़ हैं, वो इन सब चीज़ जनरेट हो रही हैं, बट हम इस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और इन चीज़ से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। कौन कौन सी गैसें, जैसे हमारी मीथेन गैस होना, फ्रांस गैस होना, फर्नेस गैस होना, डाइऑक्सिन गैस होना, कार्बन मोनोऑक्साइड होना, BCPS होना, ये सारी की सारी गैसेज हैं जो प्लास्टिक के अंदर से इवॉल्व होती हैं और हमारे एनवायरनमेंट डिस्पर्स इन नेचर में होती हैं, और वो हम इसे कंज्यूम करते हैं खाने के थ्रू, सांस लेने के थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू, हर जगह से हम उसको कंज्यूम करते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां जनरेट हो रही हैं। बट हम इसको एक लाइफ मान चुके हैं जैसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मोस्ट ऑफ हम फेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, आईसाइट वीक होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, हमारी सारी गैसेस सबसे बड़ा रीज़न है। होप आपको समझ में आओ कि क्या मोटिव था बताने का। देखिए, मैं आपको प्लास्टिक का डिसएडवांटेज नहीं बता रहा हूँ कि प्लास्टिक का डिसएडवांटेज है तो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैं बस आपको एक सच बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इन सबको सुधारा भी जा सकता है। अभी भी वक्त है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इनको हम सुधार सकते हैं। बट हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा। अगर हम ये सब इंप्रूव कर लेते तो हमें ये सब चीज़ों से हम कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ख़त्म तो अब नहीं कर सकते, बट कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस मेरा मोटिव यही था, आपको सच बताना। शायद आपको इसे सुनने के बाद, ये देखने के बाद आपके अंदर कुछ एनलाइटमेंट हो और चीज़ों को इंप्रूव करना शुरू कर दे। अपने घर से ही खुद से स्टार्ट करें। तो बी हैप्पी, बी यूजिंग प्लास्टिक।